दुरानी के शहर से मैसूर से उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन फ्रेंड जो भी बोलो वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो देख रहे सब आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में नहीं सुननी है तो बोल दो मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुरानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3-3 शादियां कर चुका है। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजाराम भाई हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां सब कुछ चाहिए हमको। अच्छा राखी 3 शादी की, उससे आपको दिक्कत है? अगर मान लो आपके साथ अभी वो रहते, सब कुछ अच्छे से रहता, तो आपको दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बात सच बता देता, मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाए पूरे वर्ल्ड को, कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतने बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उच्चक का आदिल खान दुरानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है। मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता है ना, एक ही दिन में फांसी की सजा दे देती है। इन्होंने, आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची, देश की जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मुझे आई थिंक एक बार ही आदिल ने बोला था, अभी चेक करना चंद हो गए, क्लियर है, दिखाओ ना थोड़ा सा केसेस आप कुछ भी कर काफी सारे केस। ये वाला अरे सुने ना, अभी वारंट है, ये भाग जाता है। 1 साल की शादी में आदिल खान दुरानी भाग जाता है, एडवोकेट लेता है। जी सॉरी भाई, देखिए इसको क्या है, जेल से सुनो ना, अभी जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था बड़गिरी, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क, उसका फोन आता। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया। 1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के, इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW का, वो उठा लिया, वो उठा के फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है, पता नहीं है। इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है। अच्छा 4 दिन गाइस, आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आऊंगी। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है तो सही है। अब समझते हैं, मीडिया वालों को पता नहीं अब सही है या गलत है। भाई देश की आवाम को सही है। ये कहते हैं आप एक कॉन्ट्रोवर्सी से दूर होकर के आप एंटरटेन करें लोगों को, 2 दिन का बात है। लेकिन मैं यही बोला इनको, जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुरानी से। इनको पूछो ना कौन है आदिल खान दुरानी। तुम तो देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना, इनका। ऐसा लड़का
कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। रखिए अभी आपकी हालत उस तरीके से हो गई कि ये कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है, भेड़िया है, सच में भेड़िया आ गया तो उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा ऐसा हो गया, वो बेचारी प्रेटेंड करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए। जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है। उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। वो ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है। सारे सबूत, उसके न्यूड वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, कोर्ट के केसेस, सारे वीडियो है आपके पास। तुम और करो। हिंदुस्तानी नारी। अभी तो बोलते दोस्त चलो तुम भी बोलो। थोड़ा पीछे जाना। अरे यार भाई क्या कर रहे हो यार? जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ पर। और राखी जो है ना, दिल की गड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना, जो मन पे आता है बोल देते हैं, वो ऐसों को चूतिया बनाना इनका काम होता है लड़कों का। क्योंकि मैं इसका प्रूफ हूं। चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना तो मैं हक का साथ देने वाला हूं। ऐसे 1000 लोग आए, 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शलील आप राखी से खफा है इधर नहीं नहीं, मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। तो पूरी तैयारी चाहिए, मतलब आज पोल खोल होने वाली। नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहां से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसे कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बता हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखिया बम्बई पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं। तो क्या कुछ लाइक व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड दैट थिंग कि अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी। वही क्वेश्चन है मेरा। उसी के बारे में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन। फ्रेश है। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। वो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे। शर्लिन आई है ना, बताइए। वो कौन? एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी और क्या हुआ था बताइए। पहले अंबोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अंबोली पुलिस वाले पुलिस जो भी था। इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोग केस कर रहे हो? सेट करो ना कैमरा थोड़ा कर दे। हाँ बात बैठे ना रे। तांबे को कर आगे थोड़ा सा। ए तांबे आगे हो। पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आयो से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन हैं। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसान की गुहार लगाने। सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे आयो से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राशि का कॉल आया, आप सब हो सके तो
राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको मैंने फोन सब कॉल बताया पर है। क्या कहा। बताया मैंने पापा के उनसे फोन कहा किया था। कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या। मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी। आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूँ, उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या, हाँ पवन जाके टाइट में भी है। राखी आगे आ जाओ ना, राखी आगे आइए बहुत पीछे चले। कोई बिल्कुल न ले, टाइट हो गई हो क्या, हाँ पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या। बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस खड़ी खड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या, आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए। नहीं रहने दे, रहने दे। पति मेरा लड़ाई रोक रहा है। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पति मेरा केले बांट रहे हैं। उठने वाली बात को। एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई, सुनो, मेरा कसूर क्या था। मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या, हाँ संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है, क्यों बोलती है ऐसा, मैंने किया क्या, आप हो क्या मेरे साथ, नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर। अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। हम मानते हैं ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले। और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने, और वहां पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने। नहीं आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहां पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ, मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्का पहना। उसके बाद मैं वहां पर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहां पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या, अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज उससे कहो कि वो चली जाए वहां से। नहीं वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर।
ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ पे क्या कर रहे हैं, खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी क्या रे रिपोर्टर बन रहा है तू? रिपोर्टर बन रहा है तू? सारे तेरे ही सवाल। ये सुना रहे, पहले कुछ ऑडियो सुना रहे, चुप रहो रे। साउंड वहाँ पर माइक के पास। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था। हूँ आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? इस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है हर चीज को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करते। अच्छा, आपके पास एक सेकंड रिकॉर्डिंग का डेट देख ले, रिकॉर्डिंग का डेट और दिन देख ले, तभी भेज सकते हैं ना मैडम। 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। मैडम लोग और नंबर भी देख लेना, आखिर आखिर नंबर भी देख लेना। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं। मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। और उनका फोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो इनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। ऐसे जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। ऐसे भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड प्लीज। यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकंड, कौन बनाता है? आप सब आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बोले तब पता है। अपनी प्रेमिका या बोलने की तब पूछना। न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने अरे यार अरे यार देख रहे क्यों हैं, लगता है बाबा न्यूड वीडियोस न्यूड फोटोज क्यों? अरे मेरा नहीं उसका राखी जी आप बोलो। बोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर
मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें। जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। मैं ये उसकी स्टोरी देख के समझ गए ना? आपने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। अरे बोलने दो ना। चलिए आपने ऐसा कहा था आधा घंटा और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स होते थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके नेलाज स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने के लिए ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया था। और मैसूर जाने के बाद आपने ये कहा था कि आदिल राखी ने एक ही बात बताई। बात करो, एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल के साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है। आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहां जाने के बाद। मुझे आपको ये पता चला कि आदिल सही बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां थी, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते थे। देखो आदिल के खिलाफ आप फेस ऑफ के लिए मैं तहे दिल से आपके सामने बोला, हमारे सामने एक सेकंड दरख्वास्त करके सामने सारे दोस्त वो आए, ये लोग आए हैं दूर से। हम लोग नहीं है। राशि को मेरे सुनो बोलने का। राशि और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राशि ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। ये हो गया सलीम, ये मुद्दा हो गया। हाँ, बता उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। आप एक आंसर और देना। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर किया। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। हमेशा माफी मेरी बहन है और मेरी रहेगी। मैं हमेशा ये चाहती इधर घूम रही और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। राखी, और सीरियस नोट, अगर कल को शर्लिन में हम लोग ही हैं। क्या हो रहा है? क्या है? समाज है क्या? क्या मिलकर क्या? मैंने चुम्बा जारी कर दिया। क्या कचरा बट्टी है क्या? ये कि पूछ रहे? बोल रहे? गाइस, बोल रहे? नहीं, क्या है? क्या है? तो बोलो ना रंग। क्या हो रहा है? क्या चुम्बा जारी कर रहे हैं? क्या हो रहा है? 1 सेकंड सवाल है इसका। 1 मिनट। अरे तुमको सुनने कर रहा है। शर्लिन जी, जोक्स अपार्ट, मैंने बहन आया। अरे लोग सुनता ही नहीं है तुम्हारे। हाँ करो भाई, ये वाली दो। पहला ये वाली दो। ये लाइट्स बंद करो यार। पहला ये बंद करो। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है?
ए रुक बंद कर अरे नहीं करना यार मैंने राजीव को आदिल के साथ ही जब आप आदिल के साथ ही आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे, आपने आदिल के साथ जब थी, मतलब आदिल के साथ जब आपने फ्रेंडशिप की अभी हाल ही में फिलहाल जब आप लोग क्या कर रहे हैं कौन है रे नहीं चाहिए तो कैमरा बंद कर लाइट बंद कर रहा है अरे हम लोग ने लड़ाई किया था, अकेले बैठे यहाँ पे आपने कहा कि खिलाफ आपने कुछ केस के रिगार्डिंग नहीं थे, तो आज हम कैसे बोले कि आप इसके हमारे साथ जानकारी है नहीं, आज कौन सा एंगल ले रहा है? अंबानी ये सवाल का जवाब दो बात करने ये अंबानी बात पलट रहे सब लोग ये सवाल का जवाब दीजिए बैकअप करो यार ऐसे क्या करो हाँ चलो बैकअप करो ये बैकअप रे आज अच्छा रोटी करो क्या अंबिका जी अरे कचरा 8 नवंबर 2022 के दिन जो FIR दर्ज हुई थी, उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी, और रही बात एडवोकेट फारूकी नंबर की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। ओके, मतलब आराम से आपने बोला और राखी का भी केस वापस ले रहे हो आप सबको बता दूं हाँ? कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, राखी और मेरे वकील हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। अरे क्या नहीं करना हो या कि करते रहो बता देना बेटी कैसी गए हो ना बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूं या नहीं। तो मतलब हम नहीं ऐसा कैसा हाँ तो ये चर्चा करने के जो मीडिया को बुला बुला के इतने सारे बुटॉक्स मुंह पे लगा के इतने सारे लिफ्ट फेस, इतना फेस तो यहाँ नीचे लटकता है और ये पूरा लिफ्ट कर करके पूरा मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस वहाँ पे लोखंडवाला शॉप में कहीं पे बुला बुला के मीडिया को कहती है कि मैं तो राखी से आधी उम्र की, उसकी उम्र कितनी है शैली? 40। तो मतलब मैं 80 साल की हूँ। नहीं मतलब मैं 80 साल की हूँ कि क्या मैं आधी है तो हिसाब लगा लो। तो वो कहती कि वो 40 साल की तो है। 25 साल? हाँ 25 साल की है, वो कह रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ तो मुझे 5 साल की लगती है। मेरे हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है, जो जानबूझकर मीडिया को दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया ने क्या वो राखी पांडरी नौटंकी कर रही है, इसको सताया उसने रात भर बेवड़ी ने पी पी के दारू। आदिल किधर है? मेरे साथ है या? हाँ इसको सताया। मैं परेशान हो गई थी।
मैंने कहा देखो राशि, क्या एक भी रिकॉर्डिंग है राशि को आप बुलाइए मेरे सामने, पूछिए क्या उसने मुझे 1 तारीख की तो ये जो कह रही मुझसे आधे उम्र की है, मेरी उम्र ज्यादा दिखा रही है, वो तब कहाँ चली गई थी जो रास्ते में भीख मांग रही थी, और उसके स्पा को और उसको मैं जब स्टार बना रही थी, स्टेज पे अवार्ड दिला रही थी, उसको दुबई लेके जा रही थी, उसको हर मीडिया में इंटरव्यू करा रही थी, जब वो मेरा बैग का थैला ले लेके मेरे चापलूसी करते मेरे पीछे आ रही थी, तब उसको मेरी उम्र नहीं दिखी। जब वो षड्यंत्र, इसलिए षड्यंत्र रचाया कि जिस दिन मेरा पति जेल से बाहर आएगा और ये उसको पकड़ के मुझसे दूर ले जाएगी, ये षड्यंत्र बना बचाओ, ये बना रही थी ये, और ये आज मुझे गालियां दे रही है। अच्छा राखी, ये पहले भी आप बहुत अच्छे, आप अभी बोलते हो कि मेरे हस्बैंड, अभी भी आप ये बात बोलते हो कि आदिल को कि मेरे हस्बैंड प्यार है, प्यार है, बताइए इसका सब जिंदगी में कोई प्यार व्यार नहीं, मेरा प्यार से भरोसा उठ चुका है, मेरा प्यार शादी वफा से भरोसा उठ चुका है, नहीं है। आप अभी भी बोल रहे हो मेरे हस्बैंड, नहीं अभी तलाक हुआ नहीं है ना, तलाक हुआ नहीं है ना, वो तो सोशल मीडिया पे आप अभी भी बोल रहे हो। रिसेंटली आप लोग की इंस्टाग्राम पे चैट हुई थी जिसमें आपने आदिल को बोला था कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाने के लिए और कार रिपेयर करवाने के लिए, ऐसे कुछ बात की रिसेंटली। यही बोला, हाँ रोज जाता है मीडिया में, सुनी जरा नल्ले तुम्हारे इधर हाथ रखोगे तो जल जाएगा, उसके बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी। तो सुना मेरी बात, उस आदिल नल्ला जो है ना, वो उसी चीज के लिए है, उसी चीज के लिए कि तू रिचार्ज कर ले, ये कर ले, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे आके झूठे इल्जाम लगा रहा है, इसीलिए मीडिया के सामने मैं शैली और इनके प्रिय मित्र उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ सच बताने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हो? आदिल भाई और राजश्री, अगर आप ये देख रहे हैं, मैं अरे कैसा भाई 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 भाई, खुद की बहन से तो राखी बंधवाया ही नहीं है, इतनी हॉट एंड सेक्सी से राखी बंधवा रहा है वो। सेलिन जी मेरा क्वेश्चन आपसे, सेलिन जी मेरा क्वेश्चन आपसे, इसके पहले आपने पुलिस में पूछ रही थी ये आदिल तुम्हारा भाई कब से बन गया, पुलिस पूछ रही थी, सोचो। मेरा क्वेश्चन है, टीम में होके दोस्ती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जो है दूसरी तरफ राखी से जो है बहन बनाती हो, और उसके बाद बात करते हैं जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लेकर आपने साइबर पुलिस स्टेशन में करने, क्या सच्चाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सवाल है क्या सवाल अभी है इंस्टाग्राम आदिल ने एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, नहीं आदिल ने एक अच्छा हस्बैंड बनने के लायक है, ना एक अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई, ना एक अच्छा नागरिक। आदिल खान दुरानी ये इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा चोर है, जो कितनी कारें चुराया और फ्रॉड, और ये सब आप लोग को नवा दिख रहा है, जो आप लोग को ये सब नवा दिख रहा है, 2 मिनट में लड़वा देता है इंसान को। देखो पिछली 1 वीक में शर्लिन और वो और एक लड़की कौन थी, दोनों लड़वा दिया, राखी और शैली को 1 वीक में लड़वा दिया, उसका काम ही है। अरे तो उसको बॉर्डर पे भेजो ना, इधर क्या कर रहे हो?
बॉर्डर पे भेजो, उसकी जरूरत इधर नहीं है, बॉर्डर पे उसको 3 तारीख कॉल किया, मैंने कहा कि शायद मैं दरगाह पर इंतजार कर रही हूँ, आप कब आएंगे? मैंने उनसे कहा आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप मेरा इंतजार? 3 तारीख 3 तारीख एक और 3 तारीख तो 1, 2, 3 तो 3 तारीख के दिन मैं राशि से कहा, राशि आप जिंदगी में मुझे कभी कॉल ना करें, और रही बात इंतजार करने की, मैं कभी नहीं आऊंगी। मेरे पास राष्ट्रीय का एक मैसेज है, चाहिए प्रूफ। वो मीटिंग क्या हुई थी वो भी बिना प्रूफ के कुछ बताए सामने राखी वो तमाम बातें रखी जो मुझसे कही गई थी। मैंने अपना डेट और दिन वो भी दिखा देना। मेरे सबूत है राखी और पीआर है, मीडिया लैंग्वेज मारूफ करके पीआर है, उनका एक दावा है कि आपने उनके पैसे खाए। पीआर है साइलेंस सुनना चाहोगे वरना नहीं मिलेगा। हाँ चलेगा। एक मिनट सही जाओ। अच्छा राखी फुटेज मिल गया, मैं सबको भेज देना। नहीं, आपने देखा कि हमको राखी को उड़ाना है, हम राखी के पीछे पड़ जाएंगे। पर राखी कल इसी बात के ऊपर राशि ने जवाब दिया था कि उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बंदूक से उड़ा रही हूँ या फिर उसको गाड़ी में बंद करके नहीं उड़ा देंगे। राशि ने कल यही बोला था। हाँ वो तो बदलेगी ना, वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजरे में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है बेवड़ी। बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करते हैं, आदिल किधर है, आदिल किधर है। अरे तो क्या राखी आपको लगता है राशि का बड़ा गेम खेल सकती है? आपको मालूम पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। अरे मारूफ वाला बोलो ना। मारूफ भाई अरे रिपोर्टर बनते हैं। 2 ही एक लेके गए ना।